केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने इतिहासकारों से कहा है कि इतिहास को भारतीय संदर्भ में दोबारा लिखें और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनके प्रयासों को पूरा समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि देश का इतिहास तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, अब उसमें सुधार कर उसे फिर से लिखने से कोई नहीं रोक सकता है। इतिहासकारों और छात्रों को भारत के विभिन्न हिस्सों में 150 साल से ज्यादा शासन करने वाले 30 साम्राज्यों और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाली 300 से अधिक विभूतियों पर शोध कर सच्चा इतिहास लिखना चाहिए। दरअसल अमित शाह असम सरकार के दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देश के इतिहास को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं और कई बार सुनने को मिलता है कि हमारा इतिहास सलीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उसे तोड़ा मरोड़ा गया है। शायद ये बात सच है, लेकिन अब हमें इसे ठीक करना होगा। मैं कई बार सुनता हूँ, मैं अभी इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैं कई बार सुनता हूँ कि हमारे इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया है, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। हो सकता है वो सही है, परंतु हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से लिखने में अब हमें कौन रोकता है? कौन रोकता है? हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमें संशोधन करना पड़ेगा और हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से विश्व के सामने रखना पड़ेगा। आज इतने सारे विद्यार्थी बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी हैं, मैं तो उनको आह्वान करना चाहता हूं कि इतिहास को तोड़ा है, मरोड़ा है, गलत तरीके से लिखा है, ये विवाद से बाहर निकल जाइए। आप 30 बड़े साम्राज्य जो 150 साल से ज्यादा देश के किसी भी हिस्से में शासन किए और 300 ऐसी विभूतियां जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, पूरा जीवन जिए, विजयी हुए और जरूर पड़ी वहां जान का भी बलिदान दिया। ये 30 साम्राज्य और 300 विभूतियों के जीवन पर आप लोग R&D करिए, आप लोग रिसर्च करिए, इन पर लिखिए और नए इतिहास की शुरुआत करिए। नया इतिहास आएगा, जो असत्य है वो अपने आप चला जाएगा। और मैं आपको कहता हूं कि देश में एक ऐसी सरकार आई है जो देश के गौरव के लिए किए गए किसी भी पुरुषार्थ और किसी भी प्रयास की समर्थक है। आप आगे आइए, रिसर्च करिए और इतिहास को फिर से बनाने का प्रयास करिए। अमित शाह ने आगे कहा कि अगर लचित बोरफुकन ना होते तो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा ना होता, क्योंकि उस समय उनके लिए गए निर्णयों और उनके साहस ने न केवल पूर्वोत्तर बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को धर्मांध आक्रांताओं से बचाया है। अमित शाह ने कहा कि लचित बोरफुकन के उस पराक्रम का उपकार पूरे देश, सभ्यता और संस्कृति पर है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह अहोम साम्राज्य के महान जनरल लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। वहीं शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा से अनुरोध किया कि लचित बोरफुकन के चरित्र का हिंदी और देश की 10 अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाए, ताकि देश का हर बच्चा उनके साहस और बलिदान से अवगत हो सके। हालांकि इस दौरान अमित शाह पीएम मोदी की तारीफ करते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार देश के गौरव के लिए किए गए किसी भी पुरुषार्थ की समर्थक है। उन्होंने कहा कि हमें इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने वाले विवाद से बाहर निकलकर इतिहास को गौरवमयी बनाकर पूरे संसार के सामने रखना चाहिए। इससे नया और सही इतिहास सामने आएगा और असत्य अपने आप इतिहास से अलग हो जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।